पूजा और पायल दोनों एक ही क्लास में पढ़ती थी। पूजा से बात करना सबको अच्छा लगता था, उसके साथ हमेशा एक ग्रुप होता था, सब हंसते मजाक मस्ती करते और सब लोग नेचुरली उसकी तरफ अट्रैक्ट होते थे। और दूसरी तरफ पायल से कोई भी बात नहीं करना चाहता था। जब भी पायल किसी ग्रुप में जाकर खड़ी होती तो सब अपने अपने फोन में घुस जाते या फिर कोई न कोई बहाना बना के वहाँ से निकल जाते। सबको लगता था यार इससे बात ना ही करे तो बेहतर होगा। धीरे धीरे पायल का कॉन्फिडेंस खत्म होने लगा, वो एकदम अकेली हो गई थी। और अगर कभी आपने भी पायल जैसा फील किया है तो अभी वीडियो को पोस्ट करो और कमेंट में यस लिख दो। एंड अगर मैं अपनी बात करूं तो यस, मैंने भी पायल की तरफ फील किया है बहुत बार। अब एक दिन पायल ने हिम्मत करके पूजा से पूछ ही लिया, सुन पूजा, आज तो तू मुझे सच सच बता ही दे कि ऐसा क्या करती है तू जो मैं नहीं करती, क्यों सब तुझे पसंद करते हैं मुझे नहीं। ये सब सुन के पूजा थोड़ा हंसती है और बोलती है, देख पायल, तू कुछ छोटी छोटी ऐसी मिस्टेक्स करती है जिसकी वजह से सब तुझे इग्नोर करते हैं, और मैं बस कुछ ऐसी ट्रिक्स फॉलो करती हूँ जिसकी वजह से लोग मुझसे नेचुरली कनेक्ट कर पाते हैं। और तुझे पता है, खुद अम्बी जो भी अपनी वीडियोस में सीक्रेटली इन्हें यूज करती है। आप भी यही सोच रहे हो ना कि आखिर वो कौन सी ट्रिक्स है? तो चलो आज जानते हैं वो 7 सीक्रेट कम्युनिकेशन हैक्स जिनको यूज करके आप अपनी कम्युनिकेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जा पाओगे। लोग आपसे बात करना पसंद करेंगे, आपकी रेस्पेक्ट करेंगे, आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। सो लेट्स बिगिन। एक स्किल ऐसी है जो आपके अंदर होनी ही चाहिए। आप कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, आपकी लाइफ और आपके करियर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल। नंबर 1, अंडरस्टैंडिंग। एक बार मैं शॉपिंग के लिए कपड़ों की दुकान पे गई। वहाँ पे एक भैया खड़े थे। मैंने उनको बोला, भैया मुझे ये ड्रेस चाहिए। वो बोलने में बहुत स्मार्ट और कॉन्फिडेंट थे और उनका प्रेजेंटेशन भी काफी अच्छा था, लेकिन बिना ये समझे कि मुझे एग्जैक्टली चाहिए क्या, वो सीधा अंदर चले गए और 10 मिनट बाद आए कुछ चीजें लेके और बोलने लगे कि दीदी ये देखिए बहुत अच्छा पीस है, अभी ट्रेंडिंग है, ये ले लो आप। अरे सोच क्या रहे हो? मैंने बोला, भैया मुझे ये चाहिए ही नहीं, और जो चाहिए वो तो आप दिखाई नहीं रहे हो। अब नो मैटर वो कितना भी अच्छा बोलते हो, लेकिन मेरी नजर में उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स एकदम जीरो है। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे जब हमारे मम्मी और पापा आपस में किसी बात को लेकर लड़ रहे होते हैं तो वो क्या बोलते हैं, तुम समझो तो सही मैं कह क्या रहा हूँ, मैं कुछ और बोल रहा हूँ, तुम कुछ और समझ रही हो। सेम रूल कम्युनिकेशन में भी अप्लाई होता है, चाहे आप स्टूडेंट हो या यूट्यूबर। अगर आप सामने वाले का माइंडसेट, इमोशन और सिचुएशन समझ नहीं पाए तो चाहे आप कितना भी अच्छा क्यों ना बोलते हो, लोग आपसे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। आप खुद सोचो कि आजकल हर कोई यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा है, पर आप ये वीडियो क्यों देख रहे हो? क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि हाँ दीदी मुझे समझती है, मेरी सिचुएशन को समझती है ना। अब मैं चाहूँ तो मैं भी हैवी वोकैबुलरी यूज कर सकती हूँ, बड़े बड़े इंग्लिश वर्ड्स बोल सकती हूँ, पर मैं क्या करती हूँ, आसान भाषा में दिल से बात करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप क्या फील कर रहे हो, आप क्या सुनना चाहते हो, और वही तो एक रियल कम्युनिकेटर करता है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? एक बार मैं एक शादी में गई थी, स्टेज पे एक एंकर आई, उसका कॉन्फिडेंस बहुत तगड़ा था। उसने 10 मिनट तक इंग्लिश में कुछ बोला। अब मुझे और कुछ लोगों को तो समझ आया, लेकिन बाकी की पूरी ऑडियंस बस एक दूसरे का मुंह देख रही थी। कोई फोन चलाने लग गया, कोई उठ के बाहर चला गया, क्योंकि बिना ये सोचे समझे कि मेरी ऑडियंस कौन है, किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, उसने बस बोलना शुरू कर दिया। सो ऑलवेज रिमेंबर, ग्रेट कम्युनिकेशन इज नॉट जस्ट अबाउट स्पीकिंग वेल, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स गोइंग ऑन इन द अदर पर्सन्स माइंड। Trick number 2, make people feel important. People will forget what you said. People will forget what you did. But people will never forget how you made them feel. एक बार मेरी सिस्टर बहुत एक्साइटेड होकर मेरे पास आई। उसने मुझे बोला कि देखना यार ये टॉप कैसा लग रहा है, लेकिन मैं बस अपने फोन में बिजी थी। मैंने उसकी तरफ ठीक से देखा भी नहीं और बोल दिया अच्छा लग रहा है। थोड़ी देर बाद जब मैं उसके पास गई तो वो मुंह फुला के बैठी हुई थी। मैंने उसको पूछा कि क्या हुआ, तू इतनी गुस्सा क्यों है, किसी ने कुछ कहा क्या? उसने मेरी तरफ देखा और बोला कि मैं कितनी एक्साइटेड होकर तेरे पास आई थी और तूने क्या किया। मैंने उसको बोला कि इतनी छोटी सी चीज में इतना नाराज होने वाली कौन सी बात है। ओके आई एम सॉरी। बट उस दिन मैंने एक बात रियलाइज करी कि जब कोई अपने दिल की बात आपके साथ शेयर करता है, चाहे छोटी हो या बड़ी, तो आपका फर्ज बनता है कि आप उस मोमेंट में पूरी तरह से प्रेजेंट रहो। फोन साइड में रख दो, उनको अटेंशन दो, उनकी बात में इंटरेस्ट दिखाओ। शायद वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि मैं बोलूंगी वाह यार बहुत अच्छा लग रहा है, वैसे तू जा कहाँ रही है, एंड सो ऑन। तो बुरा तो लगना ही था। देखो सामने कोई नेगेटिव या इरिटेटिंग इंसान हो तो अलग बात है, आप ये ट्रिक्स यूज करके उनको इग्नोर कर सकते हो, पर जब कोई अपनी बात जेन्युइनली शेयर कर रहा हो तो उनको फील कराओ कि वो और उनकी बात आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर कोई एक्साइटेड होकर आपको बता रहा है कि यार कल ना मैं एक इवेंट में गई थी, और आप बस ओ करके निकल गई, तो क्या ये सही है? नहीं, आपको उसी एक्साइटमेंट के साथ पूछना है, इवेंट कैसा इवेंट, मुझे तो पता ही नहीं था। अरे इतना अमेजिंग इवेंट था ना यार, क्या बताऊं। एक फेमस मैजिशियन भी आया था। क्या बात कर रही है, क्या मैजिक दिखाया? और एकदम माइंड ब्लोइंग।
ऐसा करते करते 10-15 मिनट का डिस्कशन होगा और फिर लास्ट में वो बोलेगी कि यार तुझसे बात करके तो मजा ही आ गया। मैं हमेशा ये मेक श्योर करती हूँ कि अगर कोई मुझसे 5 मिनट भी बात करके उठे तो वो अपने बारे में थोड़ा और अच्छा महसूस करे। ह्यूमन नेचर ही ऐसी है, हम सब उन चीजों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो हमें अच्छा फील करवाती है। जैसे कुछ लोग शुगर खाते हैं, कुछ रील्स स्क्रॉल करते हैं, तो अगर आप किसी को उनके बारे में अच्छा फील करवाते हो तो वो नेचुरली आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। आप कैसे कर सकते हो ये? हैक नंबर 3 से, और वो है बॉडी लैंग्वेज। जब भी हम किसी रूम में एंटर करते हैं या किसी से मिलते हैं तो सबसे पहली चीज जो लोग नोटिस करते हैं वो है हमारी बॉडी लैंग्वेज, लाइक फेशियल एक्सप्रेशंस, आई कांटेक्ट, हैंड मूवमेंट्स, पोस्चर एंड इवन द वे वी स्टैंड और सिट। कम्युनिकेशन में 55% रोल प्ले करती है आपकी बॉडी लैंग्वेज। आप क्या बोलते हो उससे ज्यादा आपकी बॉडी क्या बोल रही है ये मैटर करता है। आई कांटेक्ट, कुछ लोग होते हैं ना जो बात करते टाइम इधर उधर देखते रहते हैं। इससे सामने वाले को ये लगता है कि या तो ये कुछ छुपा रहा है या इसे मेरी बातों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। इसलिए जब भी किसी से बात करो तो उनकी आंखों में देखो विथ ए स्माइल। अब इसका मतलब ये नहीं है कि पागलों की तरह हंसना शुरू कर दो या उन्हें घूरने लग जाओ, नहीं, आपको एक नेचुरल आई कांटेक्ट करना है विथ नेचुरल डिसेंट स्माइल। पर यही तो प्रॉब्लम है, मुझे आई कांटेक्ट करने में और लोगों से बात करने में डर लगता है। देखो, बिना डरे बात कैसे करें इस पर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप वहां जाके देख सकते हो। और रही बात आई कांटेक्ट करने की, तो देखो, अगर आपको डायरेक्ट आई कांटेक्ट से डर लगता है तो आप उनकी आईब्रोज के बीच में देख सकते हो, और अगर वो भी नहीं कर पा रहे हो तो सनग्लासेस पहन लो और बाहर निकल जाओ, मॉल में या रोड पे पहन के प्रैक्टिस करो दूसरों की आंखों में देखने की। अब सामने वाला आपको देख नहीं पा रहा है तो आप इजीली आई कांटेक्ट कर पाओगे। बाय दिस प्रैक्टिस ग्रेजुअली आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा। फोल्डेड आर्म्स, पॉकेट में हाथ, ये सब क्लोज्ड बॉडी लैंग्वेज है। एंड आपको पता है, पहले मैं खुद भी ऐसे ही बैठती थी, हाथ फोल्ड करके, लेकिन जब मुझे रियलाइज हुआ कि ये तो क्लोज बॉडी लैंग्वेज है तो मैंने इसको कॉन्शियसली चेंज किया ओपन पोस्चर से। मतलब थोड़ा स्पेस लो और रिलैक्स्ड रहो। तो आपको इन क्लोज बॉडी पोस्चर्स को अवॉइड करना है एंड ओपन बॉडी लैंग्वेज को अडॉप्ट करना है। हैंड जेस्चर्स, कुछ लोगों की आदत होती है ना, वो अपने हाथों को पॉकेट में रखते हैं या पीछे रखते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जब लोग आपके हाथ देखते हैं ना तो उनको लगता है कि आप ट्रस्टवर्दी हो। सो हैंड मूवमेंट्स यूज करो बात को समझाने के लिए, बट पॉइंटिंग मत करना, वो रूड लगता है। नेचुरल हैंड मूवमेंट्स होनी चाहिए। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि मैं बॉडी लैंग्वेज पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट्स में बस बॉडी लैंग्वेज लिख देना, मैं जरूर बनाऊंगी। हैक नंबर 4, फाइंड द मी टू। मेरी एक आंटी है, उनकी एक खास बात है, मतलब अगर कोई बोलता है कि मुझे समोसा बहुत पसंद है तो वो बोलेगी मुझे तो समोसा आंख देखे नहीं पाता। अगर हम बोले कि आई एम फ्रॉम दिल्ली, उनका जवाब आएगा आई हेट दिल्ली। और ये सिर्फ आंटी ही नहीं करती, कई लोग ऐसे होते हैं जो हर बात का उल्टा जवाब देते हैं। पर होता क्या है ना, इस तरह का एटीट्यूड एक नेगेटिव वाइब क्रिएट करता है और किसी को अच्छा नहीं लगता ऐसे लोगों के साथ बात करना। बट अगर आप चाहते हो कि आप इंटरेस्टिंग लगो, लोगों को आपसे बात करना अच्छा लगे, तो ऑपोजिट ढूंढने के बजाय मी टू ढूंढो। मतलब कि जब आप किसी से मिलते हो, स्पेशली फॉर द फर्स्ट टाइम, ट्राई टू फाइंड समथिंग कॉमन। नाउ इट कुड बी एनीथिंग, शायद आप दोनों सेम जगह से हो, मे बी सेम कॉलेज से, या फिर आपको सेम मूवी पसंद हो, या दोनों को ही चाय बहुत अच्छी लगती हो। जैसे मैंने एक बार वीडियो में बोला था कि आई लव प्लेइंग बैडमिंटन, तो कमेंट्स में कितने लोगों ने लिखा मी टू, सेम दीदी मुझे भी बैडमिंटन बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि जैसे ही कोई कॉमन चीज मिलती है एक कनेक्शन फील होता है, ऐसा लगता है जैसे हम दोनों एक जैसे ही है। लेकिन कॉमन चीज क्या है ये पता कैसे चलेगा? सिंपल है, थोड़ा ऑब्जर्व करो, थोड़ा पूछो वो किस टॉपिक पे ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं, क्या चीज बार बार रिपीट कर रहे हैं, वही है उनका इंटरेस्ट। बट इम्पॉर्टेंट चीज, डोंट फेक इट। ऐसा मत करना कि सामने वाले ने बोला मुझे गिटार बजाना बहुत पसंद है और आपने बोल दिया मी टू यार मुझे भी बहुत पसंद है। और जब उन्होंने पूछा आपका फेवरेट स्ट्रमिंग पैटर्न कौन सा है और आप सोच में हो यार मुझे तो ये भी नहीं पता कि स्ट्रमिंग पैटर्न होता क्या है, तो कैसे बताऊं। बस ये नहीं करना है, बिकॉज अगर आपका झूठ पकड़ा गया, खत्म, बाय बाय, गया। हैक नंबर 5, पे यूनिक कॉम्प्लीमेंट। देखो, कॉम्प्लीमेंट्स देना सबको पसंद होता है और लेना उससे भी ज्यादा, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि हम मोस्टली 3-4 वर्ड्स ही यूज करते हैं, यू आर ब्यूटीफुल, नाइस ड्रेस, लुकिंग गुड, बस। लेकिन ये सब वर्ड्स वो इतनी बार सुन चुके होते हैं ना कि अब सुन के किसी के चेहरे पे कोई खास रिएक्शन आता ही नहीं है। मैं खुद की बात करूं, ऐसे खुद की बातें बहुत करने लग गई हूँ मैं आजकल। तो क्या नाचो मैं? तो स्कूल में मैं एक ऐसी लड़की थी जिसका नाम सबसे पहले आता था जब कहीं गाना गाने की बात होती थी, और जितनी बार मैं गाती थी ना उतनी बार सब बोलते थे कि तेरी आवाज बहुत अच्छी है, तू बहुत अच्छा गाती है। और आप सब भी मुझे बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो, और सच में मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ आप सबको। लेकिन ये कमेंट है जो मैं कभी नहीं भूलूंगी, आप खुद ही देखो कितना यूनिक और कितना ग्रेट कॉम्प्लीमेंट है यार। तो नेक्स्ट टाइम जब आप किसी को कॉम्प्लीमेंट दो तो ट्राई करो कि थोड़ा और ऑब्जर्व करो क्या चीज उनमें अलग है। जैसे इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग यू हैव ए नाइस स्माइल, से समथिंग लाइक आपके स्माइल से ना पॉजिटिव वाइब्स आ रही है, देख के मन एकदम शांत हो जाता है। अब ये यूनिक कॉम्प्लीमेंट वो कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि आपने कुछ ऐसा नोटिस किया है जो शायद उन्होंने खुद भी नोटिस नहीं किया होगा।
हेक नंबर 6, सेंस ऑफ ह्यूमर। आई थिंक द मोस्ट अट्रैक्टिव थिंग इज अ सेंस ऑफ ह्यूमर। अगर कोई इंसान आपको हंसा देना तो आप इंस्टेंटली उससे कनेक्टेड फील करने लगते हो। इसीलिए स्टैंड अप कॉमेडी वाले वीडियोस इतने वायरल हो जाते हैं, बिकॉज वी ऑल लव टू लाफ। लेकिन हाँ, मेकिंग पीपल लाफ एंड मेकिंग फन ऑफ पीपल, ये दो अलग चीजें होती है। मेरे कुछ फैमिली फंक्शंस में क्या होता है पता है, सब मिलके एक जगह बैठ जाते हैं और किसी एक को टारगेट करते हैं, फिर उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। तू स्टेज पे जाएगी तो स्टेज ही टूट जाएगा। इतनी काली है रात में दिखाई नहीं देगी। और फिर सब हंस रहे होते हैं, सिर्फ उस एक को छोड़कर जिसके ऊपर जोक मारा है। अब बताओ, क्या ये ह्यूमर है? नहीं, मेरी नजर में तो बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अगर किसी एक को हर्ट करके सबको हंसाना पड़ रहा है ना, तो वो ह्यूमर है ही नहीं। और ये हंसी टेम्परेरी होती है। शायद उस मोमेंट में सब हंसते, लेकिन धीरे धीरे उस इंसान से जो सबका मजाक उड़ा रहा है, सब लोग उससे दूर हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनकी बारी भी कभी भी आ सकती है। ह्यूमर का मतलब ये नहीं है कि किसी की इंसल्ट कर दो, उसकी अपीयरेंस, उसकी लाइफ या इनसिक्योरिटीज पे जोक मार दो। एंड यू नो व्हाट इज द सेफेस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमर? लाफ एट योरसेल्फ। हाँ, खुद पे हंसो, क्योंकि जब आप खुद पे हंसते हो ना तो किसी को बुरा नहीं लगता। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी इंसल्ट करने लग जाओ। आपको अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट की बाउंड्रीज के अंदर रहते हुए खुद पे हंसना है। और अगर किसी और पे जोक करना ही है तो उस चीज पर करो जिसमें उसको कॉन्फिडेंस हो। मान लो कोई लड़की मोटी है पर सुपर इंटेलिजेंट है, अब आप उसे मोटी मोटी कह के जोक करोगे तो वो ह्यूमर नहीं है। लेकिन अगर आप ये कहो कि तुझे कुछ भी नहीं आता, मुझे ही करना पड़ता है सब कुछ, तो आप दोनों हंसोगे, क्योंकि उसे पता है आप मजाक कर रहे हो और उसे ये भी पता है कि वो स्मार्ट है। उससे पहले कि हम बात करें उन मिस्टेक्स की जो पायल करती थी, कहानी याद है ना? बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 7 की। नंबर 7, द स्वीटेस्ट साउंड। आप मुझे बताओ, दुनिया का सबसे स्वीटेस्ट साउंड क्या है? नहीं पता? कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। अपना खुद का नाम। अभी कमेंट करके मुझे बताओ कि आपका नाम क्या है। जब कोई आपका नाम लेके बात करता है ना, तो उस मोमेंट पे एकदम से लगता है कि हाँ, ये मुझे जेन्युइनली सुन रहा है। जैसे मेरे कॉन्फिडेंस वाले वीडियो में मैंने एक नाम यूज किया था, रिया। अब जितने लोग वीडियो देख रहे थे सब रिलेट तो कर रहे थे, लेकिन जिनका नाम सच में रिया था उन्होंने सबसे ज्यादा रिलेट किया। उन्हें लगा कि अरे यहाँ तो मेरी ही बात हो रही है। क्यों? क्योंकि हम अपना नाम सुनते ही इमोशनली अलर्ट हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि यस, दिस इज फॉर मी। इमेजिन करो, दो लोग आपको कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। पहला बोलता है यू आर लुकिंग ग्रेट, दूसरा बोलता है पूजा यू आर लुकिंग ग्रेट। अब पूजा हो या प्रिया हो या अंजलि, कौन सी लाइन ज्यादा अच्छी लगेगी? डेफिनेटली सेकंड वन, राइट? तो जब भी किसी से बात करो उनका नाम यूज करो, बट नेचुरली। ओवर नहीं करना है कि हर लाइन में नाम यूज करने लग जाओ। हाय प्रिया, तुम कैसी हो प्रिया? मैं भी अच्छी हूँ प्रिया। ऐसा नहीं करना है प्रिया। एक दो बार बस कैजुअली उनका नाम लो, इससे सामने वाला सोचेगा कि हाँ, ये मुझे सीरियसली सुन रहा है। तो अब बात कर लेते हैं उन मिस्टेक्स की। मिस्टेक नंबर 1, इग्नोरिंग पीपल इन ग्रुप। मान लो आप किसी ग्रुप के साथ हो जहाँ 5-6 लोग खड़े हैं, लेकिन आपका फोकस सिर्फ ग्रुप के 1-2 लोगों पे है। हंसी मजाक भी उनसे, आई कांटेक्ट भी उनसे, बात भी उनसे। और जो बाकी 2-3 लोग वहाँ खड़े हैं, आप उनको जानते हो, अलग से मिलते हो तो बात भी करते हो, लेकिन ग्रुप में आपने उनकी तरफ देखा तक नहीं। अब सोचो उनको क्या फील होता होगा। वो सोचते हैं कि शायद मैं उसके लिए उतना वैल्यूएबल नहीं हूँ जितना कि ये लोग हैं। एंड ट्रस्ट में, बहुत हर्ट होता है उन्हें, बिकॉज हर कोई चाहता है कि कोई उन्हें देख के अटेंशन दे, एक छोटी सी स्माइल करे, हाय हेलो बोले। तो सॉल्यूशन क्या है? बहुत सिंपल, ग्रुप में सबको थोड़ा अटेंशन दो। हाँ, आपका ज्यादा फोकस 1-2 क्लोज फ्रेंड्स पे हो सकता है, लेकिन बाकी लोगों को इग्नोर मत करो यार। कन्वर्सेशन के बीच में थोड़ा एक बार उनकी तरफ भी देखो, स्माइल करो, या बस एक छोटी सी लाइन बोल दो, और क्या चल रहा है रिया? इतना ही काफी है उन्हें इम्पोर्टेंट फील कराने के लिए। मिस्टेक नंबर 2, बीइंग टू एग्रेसिव। आपने नोटिस किया होगा कि कुछ लोग हर बात पे चिल्लाते रहते हैं। जैसे कोई छोटा सा काम टाइम पे नहीं हो तो जोर जोर से बोलने लगते हैं, तुमसे होता ही क्या है, तुम बस चुप ही रहो, तुम्हारी वजह से सब कुछ खराब हो गया। जोर जोर से बोलना, फिंगर पॉइंट करना, सामने वाले को नीचा दिखाना, ये सब करके उन्हें लगता है कि ये उनका स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्टाइल है। पर सच तो ये है कि ये स्ट्रेंथ नहीं है, ये वीकनेस का साइन है। जब आप एग्रेसिवली रिएक्ट करते हो तो सामने वाले को सिर्फ हर्ट नहीं होता, वो अपने आप को इंसल्टेड फील करता है और आपके लिए एक नेगेटिव इमेज बन जाती है कि इससे तो बात करना ही बेकार है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि अक्सर ऐसे लोगों को बाद में गिल्ट भी होता है, मुझे इतना रिएक्ट नहीं करना चाहिए था यार। देखो, मैं ये नहीं कह रही कि गुस्सा आना गलत है। हाँ, कुछ सिचुएशन में गुस्सा जरूरी होता है, लेकिन हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा करना, दैट इज नॉट पावर, दैट इज पुअर कम्युनिकेशन। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप एग्रेसिवली कुछ बोलना चाह रहे हो तो रुको, सांस लो और सोचो, क्या मैं ये बात कामली कर सकती हूँ? क्या ये मोमेंट मेरे गुस्से के लायक है? बिकॉज बीइंग काम डजंट मीन यू आर वीक, इट मीन्स यू आर इन कंट्रोल। मिस्टेक नंबर 3, गिविंग अनवांटेड एडवाइसेस। आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर सिचुएशन में कुछ ना कुछ एडवाइस देते रहते हैं, चाहे किसी ने उनसे एडवाइस मांगी हो या नहीं, बस बोलते ही जाते हैं, तू ये कर ले, तू वैसे कर ले, मैं होती तो मैं ये कर देती, ब्ला ब्ला। अरे भाई, किसने बोला है आपको एडवाइस देने को?
कभी कभी सामने वाले को सॉल्यूशन नहीं चाहिए होता है, बस कोई सुनने वाला चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी एक फ्रेंड आपके पास आती है अपनी फीलिंग्स शेयर करने के लिए और बोलती है कि यार तुझे पता है कल रिया ने सबके सामने मेरी इंसल्ट कर दी, इतना बुरा लगा मुझे। और आपने शुरू कर दिया एडवाइस देना, अरे तू उससे बात ही मत करना, तू ना ऐसा कर। पर क्या उसने आपसे सॉल्यूशन मांगा? नहीं ना, शी जस्ट वांटेड टू शेयर। तो उस मोमेंट पे सबसे सही रेस्पॉन्स होता, यार आई कैन अंडरस्टैंड, बहुत बुरा लगता है जब कोई अपना ऐसे इंसल्ट करता है, बट डोंट वरी, मैं हूं ना तेरे साथ। दैट्स व्हाट शी एक्चुअली नीडेड। तो अगले टाइम जब आपका मन हो एडवाइस देने का, तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछना, क्या उसने मुझसे एडवाइस मांगी है या मैं बस अपने मन से दे रही हूँ। अब देखो, जितने भी हैक्स मैंने इस वीडियो में बताए हैं, ये सब तभी काम आएंगे जब आप उन्हें रियल लाइफ में यूज करोगे, और यूज तभी कर पाओगे जब आप कॉन्फिडेंटली बोल पाओगे। क्योंकि सच बताऊं, चाहे आपके पास दुनिया के बेस्ट कम्युनिकेशन ट्रिक्स क्यों ना हो, लेकिन अगर आप लोगों से बात ही नहीं कर पा रहे हो तो वो हैक्स किसी काम के नहीं। दैट्स वाई मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, हाउ टू टॉक टू एनीवन, जिसके बारे में मैंने पहले भी बात करी, जहाँ मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है कि कैसे आप बिना डरे किसी से भी कॉन्फिडेंटली बात कर सकते हो। तो अभी स्क्रीन पे क्लिक करो और ये वीडियो देखो। मैं आपसे वहीं मिलूंगी, बाय।